Ladies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. If you subscribed to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my blog channel. दोनों के लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? दिस इज योर सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं We are completing. I regret inviting Ravi Gupta on my podcast. प्रखर का podcast है जो सेकंड वाला था, हमने छोड़ा हुआ था. काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस आ गए बीच में. एंड दिस आर द ओल्ड वीडियोस, तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, बट जो न्यू वाले आ रहे उसको ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा था. बट इट्स ओके, वी आर बैक. आई एम कंप्लीटिंग दिस टुडे. आज कोई भी तरीके से इसको हम कट करके दूसरे पार्ट में डालेंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद अनदर पॉडकास्ट जो चालू किया था हमने इनका थोड़ा 6 महीने पहले का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो या लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मज़ा आएगा. और लास्ट टाइम की जैसे इतना ही मज़ा आएगा बिकॉज दैट वाज सुपर फनी एंड अमेजिंग. वी स्टॉप एट 50 minutes. बाकी जितना बाकी है 30 minutes आई गेस. लेट्स गो एंड सी प्लेइंग. लेट्स गो, लेट्स गेट. अच्छा, इसका पूरा टाइनी डेस्क वगैरह भी है, फुल पावर, वाइड. बहुत प्यारा है गाने. बहुत प्यारा है. अरे मैं कुछ बड़े अच्छी चीज़ें हैं, कुछ मैं सुन लेता हूँ भाई, जो कुछ मुझे अच्छा लग गया वो. और क्या आर्ट ऐसा ही होना चाहिए, आई फील. भाई मैं एक बहुत ही मुझे ऐसे गाने तो पसंद हैं. हाँ. पर और आर्ट क्या, अभी मैंने PS4 लिया PS4 तो कुछ गेम खेल रहा हूँ. वो तो बहुत पहले ही है. मेरे को ना वो मार धाड़ गोली मारते रहो बस, वो नहीं कि मेरे को मिशन पे जाओ अपना दिमाग लगाओ कि ये खजाना खोजो. वो कौन सा गेम है, अनचार्टेड. ओ भाई मैं हो गया. कूद रहा है यहाँ से वहाँ, डब्बा खोल रहा है, नशा कर रहा है, वो पता नहीं क्या क्या. इतना पेशेंस थोड़ी है मेरे पास. बंदूक दो और मारने दो मुझे. मेरे को बस आम आदमी लाओ सामने, बैटल फील्ड लाओ. और मेरे ये है कि मैं ये भी देखता हूँ कि दुश्मन तो है, सब मारना ही चाहते हैं, पर क्या कभी उसकी जांग पे गोली मार के देखिए कि वो कैसे गिर रहा है. ये कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया. पीछे खड़ा है, मार दे सेंटर पे गोली पीछे, वो अलग गिरता है. फिर यहाँ मार दिया, ऐसे कर लेता है. ये कोई देख ही नहीं रहा. सबको लगता है मिशन पूरा करना है. मिशन तो अपनी जगह है, पर ऐसा कुछ करो ना भाई मजाक भी कि अपना साथ तुम्हारे मिशन कोई थप्पड़ मार दिया तुमने. जो तुम्हारे साथ तुमको बचा रहा था, एक थप्पड़ मारा. क्या होता है, गेम क्यों बना है? गेम में मेहनत किया उन लोगों ने ना, उसका रिएक्शन तो देखो. सही बात है. अपना बंदा ही पेल रहे हो तुम, गोली मार रहे हो, बाद में डांटता भी है. पहले तो एक मैं देख रहा था खूब गोली मार रहा था अपने ही साथी को, लग नहीं रही थी. फिर मैंने थप्पड़ मारा, तब लगा. तब उसमें गेम वाला बोल रहा कि अलाउड नहीं है. थप्पड़ मत मारियो. नहीं, गोली चल ही नहीं रही, मेरे को थप्पड़ ही मारना पड़ा. अच्छा. हाँ, बहुत कुछ गेम में हो सकता था, वो कर नहीं सकते. अब मैं मिशन पे जा रहा हूँ, रास्ते में रेस्टोरेंट है, तो गेम में सेटिंग ही नहीं है मैं बैठ के दाल मखनी बैठ के खाऊं. मेरा मन कर रहा है भाई. हाँ, सही बात है. क्या मतलब है भाई? अगर ढाबा दिया है हाँ, तो खाने की सुविधा, खाने की सुविधा भी तो तुमने गन दे दी. अरे मैं हिंसक आदमी हूँ, मैं गोली मारने के लिए पैदा हुआ. ठीक है, आपका गेम का स्टाइल ही है, पर भाई वो साइकिल पड़ी है तो मैं थोड़ा चला लूँ. ये भी फीलिंग्स है यार. हाँ, मेरा थोड़ा गेम का सीन ही है. एक बार गूगल करके देखियो रवि गुप्ता नेटवर्थ कितना आता है. अच्छा, ये होता है क्या? हाँ, पता लग जाता है भाई. हैं? हाँ, मुझे भाई मैं सब नहीं देखा. दिखाओ ना भाई. दिखाओ ना कितना. How accurate it is. अपने गेस्ट की रवि गुप्ता नेटवर्क लिखा है भाई, होगा 18,000 रुपए. एक बार पढ़ के देखते क्या लिखा है. हाँ, नेटवर्थ दिखाओ 8 करोड़. सही बताना भाई. एनुअल इनकम 80 से 90 लाख. भाई झूठो, इतना तो महीने में छाप रहे हो आप भाई. ये जितने पैसे हैं, हाँ, कुछ देंगे मुझे ये लोग. नेटवर्क बता रहे हैं मेरा तो नहीं. मैं इतना नहीं कमाता भाई. क्या कमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं? कॉमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं, पर फिलोसोफर नहीं कमा पा रहे. फिलोसोफर गरीब. मैं पैसे से ऊपर उठ चुका हूँ भाई. अच्छा, आप कहाँ जाके बैठते हो? पैसे पे ही बैठता हूँ, उसके ऊपर बैठता हूँ. उसके ऊपर निकल के उसके ऊपर बैठता. पैसा भी नीचे है. पैसे को मैंने कभी उतना महत्व नहीं दिया, सच बता रहा हूँ, क्योंकि था ही नहीं कभी. महत्व देता कैसे, आप समझ में आता है भाई. पैसा कब सीरियस और कब नहीं, you will never फुल know. लाइफ चेंजिंग है. वो कहते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. लाइफ चेंजिंग इन द सेंस की मतलब देखो भाई, मेरा पर्सपेक्टिव पैसे को लेके क्या है कि मैं घूम सकता हूँ क्या अपने मन का. पर भाई मतलब बॉटम लाइन ले दे के आपकी लाइफ का यही है, घूम सकता हूँ कहीं है. The traveler. भाई मुझे खुश रहना है. Explorer. सिंपल चीज़ है. मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए
यही सब करता हूँ मैं। इतने कौन से दुख से भाग रहे हो कि मतलब? नहीं, कोई दुख नहीं अच्छा है। ऐसा, वो तो आप खुद ही कहते हो कि ऐसी कोई वजह नहीं है। देखो, दुख किसी की लाइफ में नहीं है, मतलब दुख हो सकता है, पर कभी कोई सोचता नहीं कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, है ना। लोग दुख को कहीं काइंड ऑफ कि उसको क्यों रोना है इतना ज्यादा, Don't romanticize your sadness. और मैं ये समझ सकता हूँ कि मिडिल क्लास जो जॉब है जहाँ पे मैं था, उसमें बड़ा मुश्किल होता है ये निकल पाना कि आप ढूंढो टाइम, पर ना उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए इंटेंट चाहिए। अब इसमें इंसान की भी गलती नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने कभी ये सोचने का इंसान को स्पेस ही नहीं दिया कि भाई तुम अपने लिए भी सोचो। तुम शादी करो तो तुम एक पति बन गए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर आ गई, माँ बाप के ऊपर शुरू से जिम्मेदारी आ गई, सास ससुर के प्रति एक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना है, और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है कि भाई वहाँ पे ये है तो ये लोग करना है, वो सब चीज़ें। ठीक बात। तो इससे निकल, क्योंकि लोगों को लोग बुरा ना लगे सोच सोच के कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, People अपने pleasing. पिंजरे में ही पिंजरे तो जाते हैं। हाँ, कि अभी मैं एक आम आदमी अगर ये सोचे, मान लो एक बच्चा है मिडिल क्लास लाइफ का, वो सोचे कि मुझे घूमना है, जॉब कर रहा है नहीं, ठीक है, अब मेरे को घूमने का मन है, तो वो खुद ही अपने सारे क्वेश्चन करके खुद ही आंसर बता देगा कि भाई मैं घूमने जाऊंगा तो लोग बोल रहे हैं कि ऐश कर रहा है, ये इतनी सेविंग के पैसे बचे हैं, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, वहाँ लगा लेता हूँ। वो मैथ अपने दिमाग में ही कर लेता है, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है, कभी आज़ाद ख्याल किसी इंसान को दिमाग ने दिया ही नहीं, मतलब दिमाग दिया ही नहीं सोसाइटी ने। किसी रिश्ते में बांध रखा है, किसी जिम्मेदारी में बांध रखा है, और जैसी जिम्मेदारी से अलग इंसान को स्वार्थी करार दे दिया जाता है। आप आज़ाद सोच रखो तो Very well said. आपको घसीट लेंगे, गाली दे देंगे। ये मैंने एक्चुअली ये ओशो के उससे सुना था। हाँ। उसमें Very well said. कहते हैं कि अगर अब कृष्ण आ भी जाएं तो तुम उन्हें परमहंस समझोगे कि पागल। सही बात है। क्योंकि वो कलयुग पे कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि लोगों की बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि जीसस अब आ भी जाएं तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे या तुम उन्हें पागल ही समझोगे। क्योंकि कन्फॉर्मिटी, सोसाइटी की कन्फॉर्मिटी, और ये देखो इंडिया और इंडियन कल्चर का अपना बहुत अपसाइड है। ये फैमिली बाउंड कल्चर जो है, दोस्ती यारी और रिश्तेदारी का जो कल्चर है, इसके बहुत अपसाइड है। मेरे को लगता है जेन्युइनली इवेंचुअली दे विल फाइंड आउट कि द रीजन व्हाई मेंटल हेल्थ इज नॉट एज बिग अ प्रॉब्लम इन इंडिया एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिकॉज यहाँ पे एक बहुत टाइट सोशल स्ट्रक्चर रहता है आदमी के आसपास। ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है, हॉलोनेस। Not many people accept it here as well. ये भी भाई मैं है. ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के भाग जाओ, बिल्कुल, पर किसी के लिए भी करना भी उसका कहीं पर रुकना पड़ेगा आपको, है ना। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ बहुत ही Boundaries. क्लियरली बता दे रहा हूँ कि आप पूरी जिंदगी करते रह जाओगे, कभी कम नहीं होगा किसी के लिए। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि अब हो गया। अब तुम अपना देखो। हाँ, जिस दिन तुम अपने लिए करना शुरू करोगे, तब तुम और कर पाओगे, और वो उनके लिए वर्थ इट भी महसूस होगा। स्त्रियों जो महिलाओं की हालत इसमें सबसे ज़्यादा खराब है, अग्रीड। क्योंकि आदमी तो फिर भी उसकी लिमिट है, पर वो एक तो पहले तो तुम शादी करके किसी और घर में ही आ गई। हाँ। अगर वो वाली फैमिली में हो तो ठीक ठीक। मुझे तो ये मानना है कि भाई हमेशा अलग ही रहना चाहिए फैमिली से। कलेश आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी बोलेगी कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आपने माँ बाप को छोड़ दिया, पर आप अननेसेसरी कलेश से बच रहे हो जो आपकी माँ को भी तकलीफ देता है और आपकी पत्नी को भी तकलीफ देता है। हाँ, ये कर लो कि आप आओ, उनसे मिलो, एक अच्छा रिश्ता, वो रिश्ता तभी प्रेम में वो रहेगा। डिस्टेंस प्रेम अलाउ भी करता है। बहुत ज्यादा You understand बर्तन होगा value तो खड़केगा, of ये someone बहुत when सही वो चीज़ है तुम्हारे कि यहाँ वो नहीं है तो। हाँ, और आदमी पिसता है फिर सब लोग उसमें, के। औरत पिसती है, वो लड़की है वो समझ नहीं पा रही कि किसकी सुनो, एक टाइम पे कलेश हो जाता है, जहर भर जाता है लोगों के अंदर। जहर भर जाता है। लोग ना बस ये कि भाई नहीं ऐसा घर तोड़ो मत, ये सब चीज़ें। भाई समझदारी तो इसी में है, आप मिलो, त्योहार साथ में मनाओ, अरे जब नजदीक रह लो, नजदीक रह लो, साथ मत रहो, क्योंकि एक छत में मत रहो। आपने My start में mom से says कुछ the नहीं same सीखा thing. था। मतलब वो पूरा एरा निकल गया, आपने My कुछ mom नहीं is सीखा like, था। तुम और लड़का मतलब भी मैं भाई बेच पहले देती होता हूँ। है कि ये थोड़ा ना ड्रामेटाइज्ड है, बट अब जैसे मेरे दोस्तों की शादियां हो रही हैं, दुनिया भर की चीजें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास होते हुए, नहीं ब्रो, वो बहुत लेजेंडरी कलेश है। जैसे बाप बेटे का कलेश होता है, सास और बहू का कलेश होता है, बहुत लेजेंडरी, हिस्टोरिक, और वो जिस लेवल पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना मेरे भाई, आदमी की जान। और फिर पिसते भी आप ही हो बीच में, एक तरफ माँ एक तरफ बीवी, पिसते भी आप ही हो बीच में फिर उस पूरे प्रोसेस में। शादी हुई है, नया नया, तुम्हें बहुत रोमांटिक
फिल्मों में अच्छा लगता है कि आटा गूंथ रही है और पीछे से छेड़ के चले जाए। करके देखो, हाँ करके देखो, जो करारा आटा मुंह पे क्योंकि लगेगा। आटा छेड़ने के बाद फिर रुकता मन नहीं करता आदमी का, तो फिर अच्छा लग रहा है कि वहाँ घर वाले खाना खा रहे हैं, यहाँ तुम खा, मतलब वो खाना बना रहे हो। तुम यार रोटी गूंद रहे हो। तो हर पर्सपेक्टिव से जो है ना, सोच के चलो। हाँ। सही बात है, सही बात है। आप दोनों का स्पेस होना चाहिए, दो वो कपल है उनका स्पेस होना चाहिए, और ये मतलब ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मेंटल पीस, उनको आदत पड़ चुकी है, उन्होंने इतना टॉक्सिक चीज़ें अपने जीवन में झेली हैं, कंडीशन, तो उनको ये महत्व शायद नहीं पता होगा कि शांत रहने पे लड़ते लड़ते मर गए, और उस टाइम पता ही नहीं था कि ये कितनी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। पुराने टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अब जाके हम पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि या ये हम गलत अपनी है, वो दादी गलत की शक्ल में देख पाते हैं वो चीजें। हाँ। हाँ, दादी की शक्ल में तुम दुनिया से रिलेट मत करो, तुम्हारी दादी की शक्ल देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। है। जो पुराने लोग हैं ना, वो उनको समझ नहीं, उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो उनको लगता है कि ये बहू हरामजादी मज़े कैसे काट रही है, रगड़ो इसको भी, काम क्यों नहीं कर रही ढंग से। तो वो उनकी जो है कि ऐसे ही होता है, वो सही है गलत नहीं पता। तो वो फैमिली वैल्यूज़ पे मैं बात कर रहा हूँ शायद, पर वो जब खुश ही नहीं हो तो क्या चीज़ है। नहीं भाई, और ये बात सुनने में बड़ी एनिमेटेड लगती है कि बहू ऐसी खाली बैठी है। सच में अगर आप 10 दिन ऑब्जर्व कर लो उस सर्कमस्टेंस को, आप जान जाओगे then कि never. एक्चुअली होता है। हाँ, हाँ, और उसके बाद जो स्टॉर्म क्रिएट होता है, जो तूफान क्रिएट होता है बाबा, फिर मजा आ बचना जाता मुश्किल हो जाता है भाई। मैं मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है पूरा है। हाँ, मतलब किसी और के घर में हो तो। हाँ, मैंने तो भाई झगड़ा चल रहा था, मैंने पत्थर भी मार दिया बाहर से, और बढ़ जाए जा रहा है, कौन मारा, लगा बहू के तूने लगे। ही करवाया होगा ये। हाँ, हाँ। यही सब करवाया। देखो भाई, आग लगाने में देखो Hey. किसी का पिटना डिस्टर्बिंग तब तक नहीं है जब तक सेम जेंडर से ना पिट रहा हो, स्पेशली महिलाओं में। आदमी पीटे वो सबसे खराब चीज़ है, बहुत गलत है। पर औरत को पीटे अगर बोलेगा अपने घर में नहीं हो रहा है, किसी और के घर में उससे हो रहा है, तो जीवन मजा है। सुखमय, उससे बढ़िया क्या टिकट तुमको कोल्ड प्ले की चाहिए भाई, क्या चाहिए। हाँ, सेटिस्फैक्शन लेवल। हाँ, कि भाई झोटा झोटाइया हो रहा है, इसका बाल पकड़ा, उसने बॉयकट रखा था लड़की ने, हाँ। उसका पकड़ में ही नहीं आया, हाँ। पूरा गुत्थम गुत्था चल रहा है, और मैं तो पड़ोस में हूँ, बोलो अरे अरे हट साला, सही कर रही है। ये बात आपने बहुत ठीक करी। ऑपोजिट जेंडर से पिटता हुआ आदमी बुरा लगता वो है। डिस्टर्बिंग है। वो जैसे कि क्योंकि वो है भाई, प्रॉब्लम है। नहीं, अगर औरत भी मर्द को मारे तो भी अच्छा नहीं लगता देखने में, वो भी गलत है। पर क्यों अगर मर्द मारना है मर्द को किसी मारे, को? सारे होश उड़ा देंगे। वो भाई क्या नंगे लड़े हैं दोनों, बॉबी देओल और रणबीर रणबीर भाई, कपूर। हाँ। क्या भाई, और क्यों दीपरा मारना पाजी ने है उसमें दूसरे जो को? स्टीलिंग द शो, मजा आ गया। बहुत अच्छा भाई। एयरपोर्ट वाले मारा रहे हैं अपनी। और बाकी सारे थारे विच वो सारे वो देख रहे हैं, उनका काम पूरी पिक्चर में वो पंजाब जाके जो लोग लेके गाना आता है, गाने का था। उनका काम है देखना, वो ऑडियंस उठा के लाता है भाई। बंदूक लोग खड़े हैं, लड़ाई चालू हो गई, लड़ाई चालू हो गई, शुरू। अर्जुन भाई नहीं नहीं, एक I मिनट love the रुक के, song. अब शुरू हुई है, अब पर भाई मुझे मजा आया था पिक्चर देख के। है? देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ It was fun entertainment. कि I agree. फिल्में समाज को बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं, समाज होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फिल्म को एंटरटेनमेंट का साधन मानते हो तो उस तरह से देखो तो ऐसी फिल्मों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। पर द प्रॉब्लम इज कि फिर एक लौंडा, जैसे मुझे याद है कि शक्तिमान देख के मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि छत पे खड़ा हो जाऊं। हाँ, सही बात है, सही बात ना? है। हाँ। तो अगर इतनी सेंस ऑफ वो है, बच्चे थे वो कूद रहे हैं छत पे, हाँ। मैंने नीचे तकिया वगैरह लगा दिया था, तो Okay. मैं भी कूदा पर तकिया पे गिरा। हाँ। तो उतनी अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप इतना इफेक्ट नहीं हो रहे हो तो ठीक है, सॉरी, तो ठीक है। बट अगर आप जो है कि भाई हाँ आज तो भाई घर पे मैं भी पीटूंगा,
तो फिर वो आपकी है। हाँ, वो दिक्कत आपकी है भाई, वो दिक्कत आपकी है कि आपकी दिमाग इतना मंद है, इतना धीमा दिमाग है कि आपको लग रहा है कि ये रियल चीज है। हाँ, और आप इसको देख के कह रहे हो वैसे मैं ये कम करता हूँ, मेरे को ज्यादा करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो आप अपने अंदर झांक के देखो आप में ऐसी क्या कमी है। गो टू थेरेपी। वही चीज है ना कि मतलब ये है कि पिक्चर देख के, और ये आई डोंट नो यार इसमें मैं क्या बोलूं, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार दर्शक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, क्योंकि अगर वो है तो फिल्म भी बहुत खतरनाक है। अगर एक वर्ग ही पूरा एक मंदबुद्धि है जो एक फिल्म देखने के बाद लगता है कि भाई जो है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे विचार ऐसे हो जाएंगे, या और मैं मीम्स और स्टैंड अप औरत क्या है तो और मेरा एनीथिंग, पैरों की जूती है, तो फिर वो मेंटली प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, Go to वो therapy. इंटेंट में प्रॉब्लम है कि आपको वो बूस्ट मिल गया, आप वो सोचते थे। द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अबाउट एनिमल इज नॉट कि उन्होंने एक अग्रेसिव मैस्कुलिनिटी दिखाई है, ठीक है। आई थिंक द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज दैट द मूवी इज नॉट गुड। लाइक आई थिंक द सेटअप इज ग्रेट। आप फादर इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो एक लड़के के, दुनिया भर की, ठीक है, बट या डैडी इश्यूज सेकंड हाफ से भी और थोड़ा पहले से वो कहाँ ही चली जाती है। इतनी बड़ी बंदूक आपने बॉक्सर पहना है कि नहीं भाई मुझे तो मजा आया था भाई। अच्छा? सच बता रहा हूँ, मैं पिक्चर देख के पूरा चिल्ला रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं, तो मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। मतलब मैंने जैसे कि मुझे तो उसका वेट कर रहा था भाई, वो गन वाले सीन का। मुझे वो प्रॉब्लम है कि वहां और लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे। मैं जब वो देख के आया हूँ, मैं सोचा कि भाई यहाँ सीटी बजाओ गुड़गांव वालों, वो बैठे हैं अपने माँ बाप के साथ की अच्छा लग रहा है पिक्चर, गोली चल रहा है, एनिमल, ये भाई ये उतर के नाचो ना, आगे नाचो यार, पूरा ये करो, फिर घर जाओ आराम से, फिर वो घर पे मत Enjoy. रखो वो सब चीजें, 4 दिन डिस्कस करो कि भाई क्या बढ़िया पिक्चर थी। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ टीवी या मूवीज घर पे देखना, और मेरे को ना एक नया टाइप का शो बड़ा पसंद आया है जो मतलब बहुत ही ऑकवर्ड और मतलब बड़ा Unsettling. सक्सेशन देखा आपने? नहीं अच्छा, व्हाइट लोटस हाँ. नहीं, या ये सेवरेंस, इन तीनों में से कोई शो देखे? व्हाइट लोटस। सेवरेंस की बहुत आजकल तारीफ हो रही है। क्या है उसमें भाई बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सेवरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक Severance. वर्कप्लेस है जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है कि जब भी आप उस वर्कप्लेस में घुसोगे आपके दिमाग में एक चिप ऑन हो जाएगी और आपकी बाहर की मेमोरीज रेज हो जाएंगी। अच्छा, अब आपकी जितनी मेमोरीज हैं वो अंदर की हैं, तो आप अंदर एक अलग आदमी हो और बाहर एक अलग आदमी हो, और उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। अरे मेरे ऑफिस में भी यही था, मतलब वो ऐसे ही था भाई, मतलब सेवरेंस था पूरा। अच्छा, वो भी सेवरेंस था। क्या वो कर रहा था मतलब फिर? वो था कि क्या छुट्टी क्या है, क्या होता है छुट्टी उट्टी, ये सब क्या होता है, संडे को क्यों नहीं आओगे तुम, संडे की छुट्टी पे बोल रहे थे। तो भाई मैंने जब स्टार्टिंग में जहाँ पे जॉब किया था ना, इतनी घटिया कंपनी थी भाई, इतनी घटिया कंपनी, और जो लोग जानते हैं वो टैग करें, वो है टैग सो बच्चों की किताबें बनाते थे हम लोग, ठीक है। उसमें एक चाचा बैठे रहते थे जो, उस बुढ़े का मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उस बुढ़े का सिर्फ यही काम था कि वो तो पेशाब करने क्यों जा रहा है, तो कान में लीड लगा के क्यों सुन रहा है। भाई वो मजदूरी थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी जगह पर ऐसे ही जॉब होती है। मेरी पहली जॉब थी, तो मुझे लगता है शायद जॉब ऐसी ही होती होगी, लोग ऐसे ही करते होंगे। वो इससे क्यों बात कर रहा था, अरे मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कान में ईयरफोन लगा के नहीं सुन सकता। अच्छा। मतलब मुझे इतना गुस्सा था उस चीज़ पे। मैं 3 महीने में जॉब छोड़ दी, और साल भर मैंने कम से कम 10 नौकरियाँ चेंज की 5-5 हज़ार रुपये के लिए। मैं क्यों नहीं बढ़ पाया आगे लाइफ में, मेरा गोल ही इतने छोटे थे, पर 5-5 हज़ार रुपये में मैंने 7,000 से नौकरी शुरू करी थी, 45,000 तक मैं किया लास्ट तक। हाँ, और लास्ट में मेरी सैलरी थी 70,000 रुपये, और TDS काट के 75,000 और मिलता था, क्योंकि कमीशन भी खाता था मैं। अच्छा। हाँ, और बाकी जो चोरी का था वो अलग। ये सब भाई था मेरा, उससे सांड गाड़ थी। हिंदी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई, डिपेंडेंट बोल लेता हूँ, सांड गाड़ नहीं बोल पाता। मतलब मेरे ख्याल से सांड गाड़ थी। नहीं, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया। कान पकड़ के सांड गाड़ मत दो रवि भाई, सांड गाड़ मत दो। तो ये चीज HR में कल से नौकरियां छूटनी शुरू, रवि गुप्ता के सांड गाड़ दे देगा।
ये हिंदी वर्ड्स थोड़े से हैं प्रॉब्लमेटिक। मेरे को एक जो बहुत प्लीज मतलब बताना मैं अगर ना बताने आजकल लायक है बहुत तो। ऐसे पुराने टीवी शोज और मूवीज कंज्यूम कर रहा हूँ, और एक एरा था भाई स्टार 1 और सब टीवी एरा, स्टार 1 और एक बिंदास। आपको बिंदास याद है? बिंदास। भाई मैं सच बताऊं, हाँ। ये सब मेरे घर में कभी आया ही नहीं। अच्छा। मेरे घर में दूरदर्शन आता था, और सबसे ज्यादा खुश थे हम जिस दिन डीडी मेट्रो आ गया था अचानक से। आप लोगों ने कनेक्ट आप कर 60 में बड़े हुए हो? भाई मेरी पैदाइश है 1990 की। हाँ तो नहीं 1992 की। हाँ तो मतलब भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके यहाँ स्टार नहीं आता हो? तो गरीब थे ना भाई, मतलब वो इतने केबल, गरीब कोई अलग से केबल में से थोड़ी चैनल हटा के जाएगा। भाई केबल If you लगाना don't have पड़ता है। channels, yeah. तो डीडी भी तो केबल भी आता होगा। नहीं, टीवी खरीद लाओ, बिजली ना भी लगाओ, हाँ। डीडी दूरदर्शन नानी के यहाँ दूरदर्शन में समाचार चालू रहेगा, 24 घंटे समाचार और 1 घंटा सीरियल। शक्तिमान आता था, उसके पहले 3 घंटा हम लोग समाचार देखते थे। उससे फिर एक कर्मा भी आता था कर्मा डीडी पे। डीडी पे नहीं, वो आया था मायावी नगरी करके आता था, यश टॉक था उसमें। कर्मा उसका नाम था, वो कर्मा उर्मा ये सब नहीं आया भाई। ये जितने भी सोनपरी ये सब हमने देखा ही नहीं कभी भी, सच बता रहा हूँ। ये सब मैंने देखा ही नहीं। ये बहुत बड़े हुए तो बाद में देखा कि भाई लापता कंज देखा, और गोपीनाथ गुलगुले किसमें FIR वो देखा मैंने, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, टॉप शो। लेकिन हमारे टाइम पे DD1 DD2 आता ही नहीं था। फिर एक आया था डिश एंटीना, कोई छतरी लग जाती थी तो उसमें वो चैनल उस पे आते थे जो चैनल बंद हो चुके हैं। स्टार उत्सव पे जो शोज बंद हो चुके हैं ना, वो हम पे आते थे, हम उसमें खुश थे भाई। उतरन दे दो हमें शोज की। हाँ वही आता था। ये सब चीजें भी देखी है भाई आपने? भाई बहुत, एक्चुअली भाई मैं उसको कभी बताता नहीं हूँ, पर मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ के पता चला वो इतनी ज्यादा गरीबी थी, तो मेरा गाँव ही पूरा गरीब है, तो मैं कंपेयर किससे करूँ? मैं मतलब मैं चाय पी रहा हूँ और बगल वाला चीनी में जो है दूध ही नहीं मिल रहा उसको, तो मैं ही अमीर हूँ ना वहाँ पे। सही बात है ना। हाँ। 4 दिन से मीठा नहीं खाया, चीनी नहीं खाया, उसका मिठाई ही चीनी है। क्या आज कुछ मीठा हो जाए, चीनी आधा किलो फाँक रहा है। चीनी रगड़ रहे आदत से मजबूर है। हाँ भाई, निकला था मैं जब मैं वो That's so serious, मैं निकला कितने उस अपने अच्छे मोहल्ले तरीके से बता रहे तो पीछे देखा, मुझे गरीबों की बाय लग गई थी। हैं। अच्छी means in a funnier way. चक दे इंडिया में वो जा रहा होता है अपना मोहल्ला छोड़ के, और पीछे वो कर रहे होते हैं वैसे। हाँ तो भाई अब गरीबी टीवी से डिसाइड होता है या नहीं होता है, पर हमारे खाने वाने को सब कुछ था, बट ये सब नहीं था। DD1 पे शक्तिमान आता था, बीच में विनी द पू एक शो आता था, डेनिस द मैनिस कार्टून वगैरह ये सब आते थे, ये सब मुझे पता है। फैंटम आता था, जो आता था वही देख लेते थे, वही दुनिया थी भाई हमारी। एक टाइम वो भी था। हाँ, अभी वैसे उसी दुनिया पे आ चुके हैं हम लोग। अगर आपने एल्गोरिथम को देखो, जो आता है वही देख लेते हैं, ज्यादा शिकायत नहीं करते। You can change the algorithm. ऐसा हो गया है कि जो आता है वो देख लेते हैं। सिर्फ लाइक या शेयर कर सकते हैं हम, ये बोलने के लिए कि और दिखा या मत दिखा, बस इतनी ही परमिशन है हमारे पास अब टीवी। चलता जा रहा है। और कुछ ना कुछ कोई ना कोई आज एक आदमी 2 लाख वीडियो बना के डाल ही चुका है, जिसमें वो 2 लाख वीडियो में 2 अलग लाख बातें हैं। एंटरटेनमेंट की भरमार हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब एक टाइम पे हम अपना नीश सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। कुछ लोग हैं, सुनने में मज़ा आता है। मेरे को ऐसी एक मूवी जो सर में जाके लगी, बहुत साल में भूत उतरा, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी। हाँ, एक डायलॉग जब वो अहेड ऑफ टाइम। भाई पता नहीं अहेड ऑफ टाइम का तो मैं जज नहीं, अहेड ऑफ टाइम अभी के हिसाब से वो चलता रहेगा। वो फिल्म का बात ही यही कि उसमें एक्टिंग ही नहीं कर रहा ना कोई, बस कैमरा लगा है, छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि बस रैंडम कहीं CCTV फुटेज चल रही है और बातें हो रही बस। ये मुझे पता है। एक ये सीन बात उसकी और उसकी जो मेरे को सिनेमा में स्पेशली ये पसंद है कि जब डायलॉग्स बहुत पॉलिश नहीं है, एक ऑकवर्डनेस है, तो उसमें एक सीन होता है, उसका दोस्त वो भर के मारता है, फिर कहता है बहुत थगरा है बे, फिर उसका गला काट देता है। वो डायलॉग जो है बहुत थगरा है बे, जिसका कोई पर्पस नहीं है, इट इज नॉट लीडिंग यू एनीवेयर, बट इट्स राइट बिफोर दैट आइकॉनिक सीन जहां वो उसका गला काट देता है। एक वो सीन होता है जब अरे अभी भाई बताएंगे, और वो गाना तो बहुत खूब चट्टानों पे क्रीड़ा करती कभी इधर उधर। हाँ, इसमें जो सॉन्ग्स का प्लेसमेंट है, जैसे जब फैजल खान के बाप फैजल खान को गोली लगी है और वो छत पे कूद रहा है इधर उधर, तो ना ये जो सीन होता है, आप
आई डोंट नो कितना गांव में रहे हो, पर देखा गांव नहीं है में so जब reference नहीं ऐसी पता है, I'm trying to understand. गोलियां चलती थी तो ऐसे ही डर, ऐसे ही घबराहट का माहौल होता था, और वो रियलिस्टिक लग रहा है उसमें, जैसे गोली चलती है वैसी गोली चल रही है, हाँ और वो कूद रहा है, और उस खराब सिचुएशन में वो उसका एक गाना चलता है, फ्रस्टियाओ नहीं मोरा, और वो घिस रहा है भाई अपने आप को ऊपर, हाँ और वो पीछे गाना चल रहा है हुमा कुरैशी का, हाँ सेम सिचुएशन जब पहले वाले फिल्म में सरदार खान को गोली लग रही है और मर रहा है वो आदमी, वो मर रहा है और खत्म होने वाला है, और गाना बजता जिया हो बिहार के लाला, भाई 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 बहुत टॉप भाई, मतलब Unsettling लेकिन good. एंडलेस डिटेल। एक वो सीन नहीं होता जिसमें वो उसकी एक वो भी है ना, इक्का बुक्का करके उसका पूरा फिल्म जितना बड़ा ही क्या बोलते हैं उसको, जो BTS पूरा पड़ा हुआ है, वो देखो वो देखो अगर नहीं देखा तो। अच्छा हाँ, वो उसका नाम है इक्का बुक्का करके, और वो अनुराग कश्यप ने शायद डाल रखा है कहीं पे। तो इवन रिलीजिंग दैट मूवी पार्ट 1 पार्ट 2 इन अ मंथ, ऐसे ही कुछ था ना, पहले पार्ट 1 डाला, अगले महीने पार्ट 2 डाल दिया, 1-2 महीने में डाल दिया। बोल्ड ब्रो, उनको पता था ये मूवी फटने वाली है। नहीं, दोनों इकट्ठा ही बनाई थी ना। हाँ बनाई इकट्ठा थी, 4-5 घंटे का टाइमिंग बैठ रहा था। नहीं, उनको नहीं पता था भाई। अच्छा, उनको वो फिल्म बना दी थी, दिल से बनाई थी, और लोगों को पसंद आ गई, इसीलिए अच्छी लगी। इंडियन हॉरर जॉनरा में आई थिंक माय फेवरेट मूवी इज भूल भुलैया, बिकॉज़ भूल भुलैया मेड मी लाफ एंड इट गॉट मी स्कैर्ड इक्वल मेजर में। Agreed. क्यों? अच्छा, मेरी भी फेवरेट मूवी है ओरिजिनल वाली, हाँ कि उसमें गोटी 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 गोटी, और फिर उसके बाद आम ही 6 वो जो मेरे को इतना मजा आया ना देख के, इतना एंगेज था मैं। नायग्रा मेरे को फॉल्स लगता है कि आप इतनी आसानी से फनी और हॉरर एक साथ कर सकते हो। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो भूल भुलैया प्रियदर्शन की जितनी जो उसमें फनी उतनी नहीं लगी। हाँ ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग थी मूवी, बट फनी उनकी और भी बहुत सारी Of course, जो हाँ। है, हेरा फेरी, और हेरा फेरी से ज़्यादा मुझे फनी फिर हेरा फेरी लगी थी। वो लोग बोलते हैं कि हेरा फेरी बेस्ट थी, पर फिर हेरा फेरी में I disagree. इतने मुझे ज़्यादा first वाली कैरेक्टर हैं और इतने ज़्यादा पंचेज और जोक्स हैं। मतलब अक्षय कुमार की वर्सेटैलिटी, स्पेशली एक ना चेहरा और एक आवाज का फ्लेवर आया था अक्षय कुमार की बात में, एज सून एज ही वांट टू डू कॉमेडी, यू कैन टेल। वो देखिए आपने मूवी विकेट सनी वाली, हाँ, मुझसे शादी करोगी, मैंने प्यार क्यों किया, नहीं। जिसमें सलमान खान रहता है, मुझसे शादी करोगी, it's a देखी movie. भाई, बहुत सारी। भाई वो पिक्चर देखना, बहुत फनी पिक्चर है। It's funny, it's good. विकेट नहीं, विकेट सनी Wicked, भाई, sorry. ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब Dun, ये इसके क्लिप्स देखे हैं मैंने। ऐसा ठरकी कैमरे पे होना कि इंडिसेंट भी ना लगे। गरम मसाला में तो मैंने देखा था पूरा। गरम मसाला। गरम मसाला बहुत फनी भाई, बहुत फनी गरम मसाला। चौल। उसमें परेश रावल का कैरेक्टर टॉप है, टॉप कैरेक्टर है, हाँ, बेचारा खाना बनाता खाना रहता है। बनाता है। मतलब ये कुछ एक दे दनादन टॉप मूवी है इस मामले में। दे दनादन। याद है भागम उसमें भाग। शादी होती है, कटरीना कैफ रहती है, तू पैसा पैसा करती है वाला गाना है। अच्छा, नहीं देखी भाई मैंने। सुपर भागम कंफ्यूजिंग भाग। मूवी है, सुपर कंफ्यूज, वो भी कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप की मूवी है। भाई आपके पास मेरे लिए कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई बात? We भाई went मुझे into पता चला amazing आपका movies. वो होने वाला है क्या सगाई वगैरह हो गए। निगाह होने वाली है मेरी। हाँ, हाँ, तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। सगाई हो गई ना? सगाई हो गई भाई, सगाई हो गई, Congratulations. शादी हो जाएगी भाई इस साल। फिर अगले साल? फिर उसके अगले साल से प्रेशर उड़ना शुरू हो जाएगा कि बच्चा करो। अच्छा, बच्चे करोगे? बच्चा ऐसा सोचा है क्या? करोगे आप? हाँ, मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ उस मामले में। मेरे को फॉर नाउ आई थिंक यस। आप मेरे को नहीं लगता उस टाइप के हो। हाँ यार, मतलब मुझे मतलब मैं पहले सोचता हूँ कि मुझे क्यों करना है बच्चा, अगर करना है तो मतलब ऐसा मेरा ही वो होना नहीं मानना है, जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया हाँ, बात ठीक है। है, अभी आप मैं universal कोई choice नहीं है, आपकी मुझे personal अभी choice है। सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं जिम्मेदार आदमी शायद मैं बाप अच्छा बन नहीं पाऊंगा। इतना कम हौसला मत मैं जिम्मेदार आदमी। नहीं मैं नहीं बन पाऊंगा भाई। नहीं बन पाओगे। जहाँ चिल्लाया एक थप्पड़ मुझे भाई थोड़ा सा इश्यूज हैं, मतलब बच्चों को देख के जेंडर इशू, मेंटल इश्यूज हैं। इसको नहीं है। तू मता चैंपियन, तू अंदर हाँ ही नहीं है। भाई एक ये है थोड़ा सा जरूरी। मैं आज बहुत बदतमीज हो गए हैं बच्चे आजकल के यार। मैं मान सकता हूँ। जैसे आप देखो, मतलब आई डोंट नो कि मारना पीटना कितना सही है बच्चों को, बट किसी का खौफ तो होना चाहिए, मार का डर होना चाहिए, डर होना चाहिए होना भाई। चाहिए। मतलब मैं देख रहा हूँ खुलेआम बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, पर माँ बाप भी खुश हो रहे हैं उनको। Gen Z, एक लिमिट तक तो alpha, उनको beta। थोड़ा सही गलत तो समझाओ। लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को पता है मेरा बच्चा बेस्ट है, और ये जो भावना आ गई है ना कि अब मैं स्टेज पे हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, बच्चे कुछ शोज होते हैं बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं,
और मम्मी कितना क्यूट है, क्यूट नहीं है, मारूंगा तुम्हें मैं तुम्हें मारूंगा। ताकि बच्चे में डर आए। मैंने कई शो, मेरे शो में ऐसी बार हुआ है कि बच्चों को लेके आ जाते हैं उनके मम्मी पापा, तो मैं बच्चे फाड़ देता हूँ उनके मम्मी पापा को पीट के, देख साले और आएगा इनके दम पे चढ़ रहा है तू। हाँ, देख तो क्लियर है भाई कि उनको लगता है कि ये हमारा बेबी है, हमारा मन का सच्चा है। अरे भैया वो बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसके साथ तो जाती मत करो। उसको लेके आए हो, दिखाएंगे मेला, ले आए हो शो में 500 लोग हा कर रहे हैं, छोटा बच्चा घबरा रहा है, रो रहा है, तुमको जोक सुनना है, तुम जा नहीं रहे हो, तो ये स्वार्थीपना मत करो। हाँ, तुम यूट्यूब पे सुनो। आप 2 लोग हो, 2 लोग की वजह से हमेशा बच्चा आता है, तो एक जन को घर पे रख दो कि आप जिम्मेदारी देखो, मैं कभी बाद में चला जाऊंगा शो, सारा संसार आज शो देखेगा और इनकी शो की ऐसी तैसी कर देगा। और लोग समझ ही नहीं आता भाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जो भी बेबी है आपका, आप लोग आ जाते हैं तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप क्यों वापस जाओ। नहीं, वापस जाओ तो फिर मैं बोल दूं पीछे वाली सीट पे आप बैठ जाओ, कि जैसे ही चिल्लाए निकलो तुरंत यहाँ से, जाओ वॉशरूम में, जो करना है उसको शांत कराओ, या जो भी है, जब आओ तो शांत मिलना चाहिए मुझे। उसको अफीम सुंघवा दो बच्चे को, सो जाए। अब बढ़िया क्वालिटी की आती नहीं, जाग जा रहे हैं बच्चे। ये बात आपने बहुत सही करी। हाँ, भिखारी लोग ऐसे, कई लोग परेशान। मैंने एक देखा कुछ भिखारी, उन्होंने शो ऑफ बहुत है। मैं कलकत्ता गया था तो एक आदमी जो है ऐसे ऐसे सिक्का दिखा रहा था। हम कहे भाई इतना क्या शो ऑफ भाई, 20 रुपए का नोट दिखा रहे हो, छल छल कर रहे हो। मुझे वो सब बुरा लगता है। तुम छुपा के रखो पैसे, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पूरा दिखा रहा है, देख है मेरे पे है। हाँ, मांग भी रहा है कि हाँ भाई 20 रुपए तो मेरी जेब में नहीं है। 20 रुपए तो मेरी टिकटें नहीं बिक रही इतनी की। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस साल का एडिशन लॉक हुआ। आई एम ग्लैड कि हमने ये वाला फर्स्ट देखा। मतलब आई एम श्योर कि सेकंड वाला भी अच्छा ही होगा जो पहले आया था इसके, बट जो स्टार्ट किया था वो अच्छा ही था। आई डोंट नो व्हाई सम पीपल वर कंप्लेनिंग। रिगार्डलेस वी हैव कंप्लीटेड इट। चलो, वी आर डन दैट। आई लव्ड इट। मैं स्ट्रेट फेस रखती हूँ, पहले पूरा उनका कंप्लीट होने देती हूँ कि वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि ये एक्चुअली फ़नी है या फिर इट्स समथिंग दैट्स सो ट्रोमैटिक कि वो फ़नी तरीके से बता रहे सिर्फ कि लगे नहीं ट्रोमैटिक तुम्हें, बिकॉज वो उनको बहुत अच्छे से आता है उनका ट्रॉमा हास्य में बदलना। And I might have said a lot of things while they were talking, but I felt like I wanted to contribute, so I did. So if you haven't seen the original और सिर्फ मेरे साथ वो भी देखना चाहते हो तो पहले वो देख के आओ, so that you don't feel like तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, because I did make sure कि maybe I have my volume a little higher या फिर वो space हो उस तब मैं बोलूँ, but I can't pause like 15 times every single time I want to say one word. Yeah, so probably just work out with it. But this was so much fun. पूरा एपिसोड बहुत सही था। एंड आई थिंक मैं लास्ट टाइम बोला भी था कि मुझे नहीं याद है कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था वो एपिसोड, सो आगे पीछे हो गया ऐसा हो सकता है, लेकिन आई थिंक लॉट ऑफ यू गाइज डिड नॉट हियर दैट एंड स्टिल कमेंटेड फ्यू थिंग्स। मुझे नहीं पता था आगे कुछ छूट गया है, वो लेटर ऑन मुझे समझ आया जब मैं एडिट करी थी कि ओह ये छूट गया, बिकॉज इट टुक अ लिटिल टाइम फॉर अस टू कम बैक विद द थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट रिगार्डलेस। बट इस बार बराबर हुआ, बिकॉज मैं नोट करके रखा था कि 50 पे मार्क करना है, बट हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ। एवरी ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स एंड दैट्स ओके, वी लर्न फ्रॉम दैट। सो इस टाइम मैंने नहीं किया, आई लर्न फ्रॉम इट। बहुत मज़ा आया। आई रियली लाइक हिज व्यूज़ ऑन लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो द पार्ट वेर ही कीप्स अ ओपन स्पेस। देखो मेरा यहाँ पे व्यूज़ मेरे बताने का मतलब ये नहीं कि तुम भी वो करो या फिर तुम अग्री करो मुझसे, तुम्हारे अपने व्यूज़ है, इनके हैं, मेरे हैं, हम सबके हैं, और हमको अलाउड है, इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, टू कीप दोज व्यूज़। किसी और पे थोपने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। टू हैव दैट चॉइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड ही लीव्स द स्पेस फॉर इट प्लस सेज हिज विदाउट बीइंग अपॉलोजेटिक अबाउट इट। तो बहुत अच्छी बात है वो चीज़, एंड आई रियली रियली लव्ड द होल एपिसोड। मज़ा आया मुझे देखने में, बहुत सीखने को मिला अबाउट हिम एंड इन जनरल। सेकेंड हम करेंगे इफ़ यू वांट मी टू डू इट। ऑफ कोर्स ये आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है ये वीडियो के, बट आई रियली वांट टू। तो अच्छा होगा, जो मज़ा आएगा करेंगे, वरना मैं खुद देखूंगी अपने आप और क्या। लेकिन आई एंजॉय इट, होप यू डिड टू, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बेबीज।